नमस्ते स्टूडेंट्स, ये है मेरा कारक का दूसरा वीडियो। 4 कारक के बारे में हम पढ़ चुके हैं हमारे पहले वीडियो में। तो शुरू के 4 जो कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, उसके लिए आप पहला वीडियो देखें और बाकी के जो 4 हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर 8 भेद होते हैं। तो इस वीडियो में कारक के जो भेद हैं वो हमारे समाप्त हो जाते हैं। तो देखते हैं हम आगे कि अगले भेद में क्या है। तो आप देखिए, अभी तक हमने 4 कारक पढ़ लिए हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। ठीक है, अभी है 5वां कारक जो कि क्या है, अपादान कारक। अभी अपादान कारक में क्या होता है, इसका चिन्ह आप देख रहे हैं कि से है। ठीक है, अपादान कारक का चिन्ह आपको दिख रहा है ना कि से, लेकिन अब करण कारक का चिन्ह भी से था। अब दोनों में क्या फर्क है? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। करण कारक में हमने क्या पढ़ा कि कर्ता जो भी कार्य कर रहा है वो किस चीज की हेल्प से कर रहा है, उसको हम कहते हैं करण कारक। लेकिन अपादान कारक में देखिए आगे एक चीज दी हुई है एक नोट के रूप में आपको कि से, लेकिन उसका क्या यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये अलग होने के अर्थ में, से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में हो। मतलब जब दो वस्तुएं या दो लोग वो अलग हो रहे हो एक दूसरे से और वहां पर अगर से आ रहा है तो वो अपादान कारक होगा। इसकी परिभाषा देखिए, कर्ता के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए उसे हम कहते हैं अपादान कारक। ठीक है, अभी इसको हम उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है, बच्चा झूले से गिर गया। बच्चा, देखो बच्चा एक संज्ञा है, एक व्यक्ति है, झूला एक वस्तु है और गिर गया, गिरने का काम हुआ। लेकिन बच्चा और झूला, जो बच्चा झूले पर बैठा हुआ था अभी वो झूले से गिर गया, मतलब वो झूले से अलग हो गया। तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, आपका अपादान कारक। इसी तरीके से पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ एक वस्तु, एक संज्ञा, पत्ते एक दूसरी वस्तु, गिरने का कार्य हो रहा है। पेड़ और पत्ते जो हैं वो अलग अलग हो रहे हैं, तो ये कहलाता है अपादान कारक। ठीक है, इसी तरीके से हिमालय से गंगा निकलती है। अब हिमालय, हिमालय हमें सबको पता है एक पर्वत है, गंगा एक नदी है। और गंगा नदी हम ये नहीं कहते, जब वो हिमालय से ही शुरू हो जाती है तो उसको गंगा नदी का नाम नहीं दिया जाता ना। बाद में हम जब पूरी एक नदी की फॉर्म में उसको देखते हैं तो हम कहते हैं कि गंगा नदी है। लेकिन वो निकली कहाँ से, हिमालय से, तो वो अलग हुई हिमालय से एक तरीके से। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, अपादान कारक। ठीक है, दो चीजें आप देखिए अलग हो रही हैं एक दूसरे से। अ से आप ध्यान रख सकते हैं अलग होने को, अर्थ को, तो ये अपादान कारक है यहाँ पर। ठीक है, छठा कारक है अधिकरण कारक। अब ज्यादा नहीं बचे हैं, सिर्फ 8 ही कारक है, तो हम छठे पर तो आ ही चुके हैं ना। अधिकरण कारक, इसका चिन्ह है आपके सामने में पर। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, में पर। ठीक है, अभी शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान का पता पड़े, क्रिया के स्थान का मतलब क्रिया कहाँ पे हो रही है, जगह के बारे में आपको कोई बात पता पड़े कि क्रिया जो है वो, कार्य जो है वो कहाँ पर हुआ। ठीक है, उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक। इसका चिन्ह देखिए में पर। ठीक है, अब भी इसका पहला उदाहरण हम देखते हैं, पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक मेज पर रखी है। देखिए, पुस्तक रखने का काम हुआ, रखना। ठीक है, कहाँ पर रखी, किस जगह पर रखी, मेज पर। कौन सी जगह पर रखी, मेज पर। ये हुआ हमारा अधिकरण कारक। इसी तरीके से रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर है। रेलगाड़ी कहाँ पर खड़ी हुई है, कहाँ पर है, जगह की बात हो रही है फिर से कि रेलगाड़ी है तो उसको एक जगह है ना रखने को, कि कहाँ पर है वो, तो वो प्लेटफॉर्म पर है। ठीक है, तो ये अधिकरण कारक। फल फ्रिज में रखे हैं, फल फ्रिज में रखे हैं, तो फलों को रखने का कार्य है वो किस जगह पर हुआ, फ्रिज में रखने पर हुआ, तो ये अधिकरण कारक कहलाएगा। ठीक है, ये कारक सारे जो भी हैं हम लोग इनको बहुत आराम से अपने वाक्य में प्रयोग में लेते हैं, सिर्फ इनको भेदों के आधार पर समझना है। तो सिर्फ उस चीज पर ध्यान देना है कि किस किस तरीके से, नहीं तो हम अपने बोलचाल की भाषा में उनको प्रयोग में लेते हैं। जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं हम बहुत उनको प्रयोग में लेते हैं, हर वाक्य में प्रयोग में लेते हैं, लेकिन सिर्फ उसको अच्छे से समझना है कि कौन सा भेद कौन सा है। ठीक है, तो जहां पर भी ये क्रिया जहां पे हो रही है उस जगह की बात अगर हो रही हो
तो उसको हम कहेंगे अधिकरण कारक। अब हम आ चुके हैं 7वें भेद की ओर। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। अब है 7वां संबंध कारक। संबंध मतलब क्या? रिलेशंस। ठीक है, तो इनके चिन्ह आप देख सकते हैं कि क्या क्या चिन्ह आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। का, के, की, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये सारे चिन्ह हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के साथ प्रकट हो, ये आपको स्पेशली ध्यान देना है। ठीक है, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु के साथ हमें पता पड़े। उदाहरण देखिए, यह मेरे भाई की दुकान है। यह मेरे भाई की दुकान है। ठीक है, अभी देखिए, आपने एक दुकान के बारे में बात की, ये एक जगह हो गई, संज्ञा हो गई। अब वो किसको बिलोंग करती है? संबंध मतलब बिलोंगिंगनेस, रिलेशन आपका कि किसके साथ है। तो आपने ये बताया यहाँ पर कि ये मेरे भाई की दुकान है। मीन्स वो जो दुकान है वो किसको बिलोंग करती है? भाई को, मेरे भाई के। अब आप यहाँ पे चिन्ह देखिए, की, यहाँ पे है ना की। ठीक है, तो मेरे भाई, वो दुकान जो है वो किसको बिलोंग कर रही है? किससे संबंधित है? मेरे भाई से संबंधित है। तो मेरे भाई यहाँ पर संबंध कारक। यह मेरी किताब है। किताब, आप किताब का संबंध यहाँ पे बता रहे हो। ठीक है ना, किताब का संबंध यहाँ पे आपका बताया जा रहा है। फाइन, वो किसकी किताब है? मेरी। अब यहाँ पे ये देखिए चिन्ह आपको रे, री इस तरीके से जुड़ा हुआ मिलेगा। किताब का संबंध, किताब की बिलोंगिंगनेस मेरी से करके आपने बोला, ये संबंध कारक है। मैं जल्दी ही अपने घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, घर, किसका घर? अपने घर। मतलब आप कई तरीके से बोल सकते हैं ना, मैं दोस्त के घर पहुंच जाऊंगा, अपने अंकल के घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपने क्या घर का संबंध बताया? अपने घर। अभी यहाँ पे देखिए ने, यहाँ पे भी है चिन्ह आपको ने, तो ने, री, ये सब जो है इस तरीके से आपको जुड़े हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? संबंध कारक। आपको सिर्फ संबंध, कोई भी चीज या वस्तु की बात हो रही है, किसी जगह की बात हो रही है, उसकी बिलोंगिंगनेस किससे है, उसका रिलेशन किसके साथ में है, वो देखना है, और वो आपका संबंध कारक कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, शायद अच्छे से समझ में आ रहा हो। और इस तरीके के और भी वाक्यों को थोड़ा देखिए अपने आसपास और सोचने की कोशिश कीजिए। अब हम आ चुके हैं 7वें भेद की ओर। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। अब है 7वां संबंध कारक। संबंध मतलब क्या? रिलेशंस। ठीक है, तो इनके चिन्ह आप देख सकते हैं कि क्या क्या चिन्ह आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। का, के, की, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये सारे चिन्ह हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के साथ प्रकट हो, ये आपको स्पेशली ध्यान देना है। ठीक है, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु के साथ हमें पता पड़े। उदाहरण देखिए, यह मेरे भाई की दुकान है। यह मेरे भाई की दुकान है। ठीक है, अभी देखिए, आपने एक दुकान के बारे में बात की, ये एक जगह हो गई, संज्ञा हो गई। अब वो किसको बिलोंग करती है? संबंध मतलब बिलोंगिंगनेस, रिलेशन आपका कि किसके साथ है। तो आपने ये बताया यहाँ पर कि ये मेरे भाई की दुकान है। मीन्स वो जो दुकान है वो किसको बिलोंग करती है? भाई को, मेरे भाई के। अब आप यहाँ पे चिन्ह देखिए, की, यहाँ पे है ना की। ठीक है, तो मेरे भाई, वो दुकान जो है वो किसको बिलोंग कर रही है? किससे संबंधित है? मेरे भाई से संबंधित है। तो मेरे भाई यहाँ पर संबंध कारक। यह मेरी किताब है। किताब, आप किताब का संबंध यहाँ पे बता रहे हो। ठीक है ना, किताब का संबंध यहाँ पे आपका बताया जा रहा है। फाइन, वो किसकी किताब है? मेरी। अब यहाँ पे ये देखिए चिन्ह आपको रे, री इस तरीके से जुड़ा हुआ मिलेगा। किताब का संबंध, किताब की बिलोंगिंगनेस मेरी से करके आपने बोला,
ये संबंध कारक है। मैं जल्दी ही अपने घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, घर, किसका घर? अपने घर। मतलब आप कई तरीके से बोल सकते हैं ना, मैं दोस्त के घर पहुंच जाऊंगा, अपने अंकल के घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपने क्या घर का संबंध बताया? अपने घर। अभी यहाँ पे देखिए ने, यहाँ पे भी है चिन्ह आपको ने, तो ने री ये सब जो है इस तरीके से आपको जुड़े हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? संबंध कारक। आपको सिर्फ संबंध, कोई भी चीज या वस्तु की बात हो रही है, किसी जगह की बात हो रही है, उसकी बिलोंगिंगनेस किससे है, उसका रिलेशन किसके साथ में है, वो देखना है, और वो आपका संबंध कारक कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, शायद अच्छे से समझ में आ रहा हो। और इस तरीके के और भी वाक्यों को थोड़ा देखिए अपने आसपास और सोचने की कोशिश कीजिए। अभी अंतिम कारक है संबोधन कारक। संबोधन शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, संबोधन शब्द का अर्थ होता है किसी को बुलाना, किसी को अलर्ट करना, सचेत करना। ठीक है, किसी को पुकारना, आवाज देना। इस तरीके के जहां हमको शब्द दिखे उनको हम कहते हैं संबोधन कारक। और सबसे अच्छा होता है इसको पहचानने के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि ये एक्सक्लेमेटरी साइन, ये आपको जहां भी दिख जाता है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये जहां भी आपको दिख रहा है उसके पहले जो भी शब्द है वो संबोधन कारक कहलाएगा। परिभाषा देख लीजिए एक बार। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे अरे इसे क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सचेत करने की भावना हो रही है कि अरे कुछ तो गड़बड़ हो गया, तो इसे क्या हो गया। अब अरे के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये चिन्ह है, ये क्या हुआ? संबोधन कारक। हे प्रभु, कोरोना से मुक्ति के लिए दवाई कब बनेगी, जैसे इसमें ईश्वर को पुकारा जा रहा है, प्रभु को पुकारा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है संबोधन कारक। यहाँ पे हमारे 8 कारक खत्म होते हैं। ठीक है, अब एक बार हम इनको वापस से एक रिव्यू देखते हैं कि कौन सा कारक किस तरीके से प्रयोग में लिया जाता है। तो सारे 8 कारक हमने पढ़ लिए। अब कितने समझ में आ रहे हैं, कितने नहीं आए, कौन सा कारक ठीक से नहीं समझा, उसको हमें वापस से दोहराना होगा। तो पहले ये तो समझ में आए कि हमें क्या समझा और क्या नहीं समझा। तो यहाँ पे मैंने इसे 10 वाक्य दिए हैं और जिनमें रेखांकित किया हुआ है। जैसे पहले में आप देख सकते हैं पेड़ से। ठीक है, तो आपको वाक्य पढ़ना है और यहाँ पे ये बताना है कि कारक चिन्ह कौन सा है। ठीक है, तो ये 10 वाक्य आप पढ़िए और हर उसका उत्तर लिखिए कि कौन सा कारक है। मैं आपको 1 मिनट का वक्त देती हूँ, सोच कर लिखिए इसके बारे में, और इसकी फिर बाद में अगली उसमें मैं इसके आपको उत्तर बताऊंगी, तो आप वहां से अपने आप को चेक कर सकते हैं कि क्या आपने ठीक किया या नहीं किया। ओके, तो आप कीजिए, मैं रुकी हुई हूँ थोड़ी देर के लिए। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने उत्तर दे रखे हैं सामने आपको ब्रैकेट्स में कोष्ठक बनाकर। तो जैसे पहला है पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से कुछ फल गिर रहा है मतलब अलग हो रहा है, तो ये अपादान कारक है। इस तरीके से यहाँ पर आप सारे अपने उत्तर देख सकते हैं कि क्या आपने ठीक लिखे हैं कि नहीं। जो भी आपने ठीक नहीं लिखा है तो उसको वापस चेक कीजिए, इसको फिर से दोहराइए ताकि आपके जो कारक है वो अच्छे से आपको समझ में आ सके। ठीक है, धन्यवाद।